आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछले बार देखा कि कैसे तथागत अपने जीवन के लिए एक सम्यक संकल्प देते हैं कि हमारे जीवन का संकल्प क्या हो। तो संकल्प यही होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक दुखों से दूर जाने का रास्ता चुने और दुख मुक्ति का रास्ता चुनने का संकल्प लेना, यह वास्तव में सम्यक संकल्प है, उचित संकल्प है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सम्यक वाणी को समझते हैं। दरअसल इस समय हम लोग तथागत का जो मध्य मार्ग है, इस मध्य मार्ग को समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारे हाथ में पुस्तक है यह है सच्च संग। ये मूलतः है जो पाली टेक्स्ट है तथागत के वचनों का, उसका ये हिंदी अनुवाद है और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तथागत कह रहे हैं कि कतमाच सम्मा वाच, सम्यक वाणी किसे कहें। तो सम्यक वाणी पर तथागत समझा रहे हैं। तथागत कहते हैं कि सम्यक वाणी किसे कहते हैं, ये सवाल पूछकर आगे बढ़ते हैं। और फिर वो कहते हैं कि एक आदमी झूठ बोलना छोड़कर, एक आदमी झूठ बोलना छोड़कर, झूठ बोलने से दूर रहकर सत्य बोलने वाला, सच्चा और लोक में यथार्थवादी होता है। वो सभा में, परिषद में, भाईचारे में, पंचायत में या राज्यसभा में किसी भी जगह जाता है, वहां उससे गवाही पूछी जाती है कि जो जानते हो उसे ठीक ठीक कहो। वो यदि नहीं जानता है तो कहता है कि नहीं जानता हूं, और यदि जानता है तो कहता है कि जानता हूं, और जिस बात को नहीं देखता है उसे कहता है कि नहीं देखता हूं, और जिसको देखता है उसे कहता है कि हाँ देखता हूं। इस प्रकार न वह अपने लिए, न किसी दूसरे के लिए, न किसी लौकिक पदार्थ के ही लिए जानबूझकर झूठ बोलता है। वो सम्यक वाणी का हिस्सा होता है। अब हमने ये जीवन यापन करते हुए अपने आप को जांचना परखना चाहिए। वास्तव में बौद्धों की जीवन शैली में ये जो कुछ बातें हैं, ये बड़ी विशिष्ट बातें हैं। और ये जो विशिष्टता है बौद्धों की जीवन शैली की, इसका कोई सानी नहीं। आप देखिए कि यदि कोई जानता है और कह दे कि हाँ मैं जानता हूं, लेकिन कोई नहीं जानता है किसी विषय में और वो कहे कि हाँ मैं जानता हूं, तो वो अपने आप को तो फंसाता है, लेकिन उसके बड़बोलेपन के कारण वो दूसरे को भी फंसा देता है। और वो नहीं जानते हुए भी वो सामने वाले व्यक्ति को गलत सूचनाएं देता है। ये गलत सूचनाएं देना और अपने बड़बोलेपन को हमेशा के लिए सिद्ध करते रहना, ये बहुत सारे लोगों की आदत होती है। ये होता है वाणी का दोष। तथागत कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सच्चा नहीं होता। तो सच्चा वो होता है जो झूठ बोलने से दूर रहता है, जो किसी को फंसाता नहीं है अपनी वाणी से। जानता है तो कहता है जानता है, नहीं जानता तो कहता है नहीं जानता हूं। अगर वो देखता है तो कहता है कि हाँ देख रहा हूं, लेकिन अगर कहता है कि नहीं देखा, लेकिन नहीं देखता है तो कहता है कि नहीं देखा हूं। नहीं देखते हुए भी देखा हूं ये नहीं कहता। अब देखिए कि यदि वो व्यक्ति अगर जानबूझकर झूठ बोलता है तो वो अपने आप को पहले फंसाता है और फिर उन सबको फंसाता है जो उस पर विश्वास रख के उसकी बात को सच मान बैठते हैं। और ऐसे दो लोगों को वो फंसाकर उनके भी जीवन को दूषित करने की कोशिश करता है और अपना जीवन तो दूषित बना ही लेता है। अब देखिए तथागत कहते हैं कि वो व्यक्ति जो चुगली करना छोड़कर, चुगली करने से दूर रहकर, यहां की बात सुनकर वहां नहीं करता। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो यहां की सुनते हैं और वहां कर देते हैं।
उसका कोई संबंध भी नहीं होता, लेकिन इधर की उधर, उधर की इधर और इधर की कहीं और, इस तरह का जो जीवन यापन करने का लोगों का तरीका है, इस तरीके को वाणी का दोष कहा जाता है। यह हमारी वाचा का दोष है। तो यहां की बात सुनकर वहां नहीं कहता, और यहां के लोगों में झगड़ा हो जाए, वहां की बात सुनकर वहां नहीं करता, वहां के लोगों में झगड़ा हो जाए, वो एक दूसरे से अलग अलग होने वाले को मिलता है और मिले हुए को पृथक नहीं होने देता। वो ऐसी वाणी बोलता है जिससे लोग इकट्ठे रहे और मिलजुल कर रहे, और ये वाणी ही सम्यक वाणी होती है कि जो अलग अलग जा रहे लोगों को, अलग अलग हो चुके लोगों को इकट्ठे कर देता है। लोग अलग अलग क्यों होते हैं? बस थोड़ी थोड़ी गलतफहमियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी, और उन छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि कभी सोचते नहीं, सत्य की खोज करते नहीं, जानने की कोशिश नहीं करते कि वास्तविकता क्या है, और वास्तविकता को जाने बगैर जब वे आगे बढ़ते हैं तो फिर गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो इन अलग अलग जाते हुए लोगों को सच बता देता है, सत्य बता देता है और उनकी गलतफहमियों को दूर करता है, वैसे ही वो जो इकट्ठे हैं लोग, एक साथ हैं लोग, उनके बीच जाकर कोई ऐसे बीज नहीं बोता कि जिससे वे अलग हो जाए, पृथक हो जाए। वो उन्हें एक साथ बनाए रखने की कोशिश करता है। उनमें जो मित्रत्व का, बंधुत्व का भाव है, उसे बनाए रखने की कोशिश करता है। वो वास्तव में सत्य होता है, और उसकी वाणी वास्तव में सम्यक वाणी होती है। वो कभी कोई ऐसी बात नहीं कहता कि उन दो के बीच में जो एक साथ है उनमें कोई दरार पड़ जाए। हम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं जो मित्रों में दरार डालने की ही कोशिश करते हैं, और इसके लिए झूठ का सहारा लेते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं, अवास्तविकताओं का सहारा लेते हैं, और इसके द्वारा वे उनको एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करते हैं। वो जो एक दूसरे से अलग होते हैं, जिनमें दरारें पड़ जाती हैं, वे तो अपने आप में दृष्टिहीन होते हैं, मिथ्या दृष्टि में फंसे होते हैं, और फिर गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। तो ये गलतफहमियाँ और किसी और के द्वारा फैलाई जाने वाली अफवाहें, झूठ, इन सब को तथागत कहते हैं वाणी के दोष। तो वाणी के इन दोषों से हमें अलग निकलना होगा, बाहर निकलना होगा, और तब कहीं हम लोग बेहतर जीवन की ओर जा सकते हैं। तथागत जब ये बात कहते हैं कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, तो वे कहते हैं कि हमारी वाणी सम्यक होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए। तो आज की बात में हम यही रुकेंगे, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी कड़ी में तथागत के इन उपदेशों के आलोक से आप सबको परिचित करवाएंगे। तो अब इजाज़त दीजिएगा।